नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश डोंगराड़े और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बारे में। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला पिछले 4 सालों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ रहा है। तो इसके क्या कारण है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पिछले कई सालों से प्रथम स्थान पर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंदौर ने ऐसा क्या किया जिससे इंदौर स्वच्छ रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर ने पूरे इंदौर शहर में हर जगह पर 2 डस्टबिन लगाए, एक गीला कचरा और एक सूखे कचरे का। उसके बाद इंदौर नगर निगम ने सड़कों से पूरे तरीके से आवारा पशुओं को हटा दिया। नालियों की निरंतर सफाई करी जा रही थी। लगातार नवी टेक्नोलॉजी आधारित मशीनों के थ्रू सफाई की गई थी। नवीन मशीनों के माध्यम से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा था। नवीन गाड़ियां बनाई गई थी स्पेशल कचरा कलेक्ट करने के लिए, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा और जैविक कचरे का अलग अलग रखा जाता था। इंदौर में 200 से ज्यादा कचरा गाड़ियों द्वारा लगातार 24 घंटे सफाई कार्य। उसके बाद इंदौर ने कई सारे कर्मचारियों को अपनी जॉब से हटा दिया। लगभग 500 से अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया और इसी के साथ जिन कर्मचारियों ने बहुत अच्छा से काम करा, उन कर्मचारियों को लगातार प्रोत्साहन दिया गया, उनको इंसेंटिव दिया गया, भत्ते दिए गए, जिससे वो अच्छी सफाई करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित हो सके। इंदौर ने 100% कचरे का पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कर लिया है। इंदौर में जो पुराने कचरे के ढेर थे उनमें भी टेक्नोलॉजी आधार पर नवीन मशीनें लगाकर उनको पूरी तरीके से उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया। उसमें से सूखा कचरा, गीला कचरा, पन्नी, कागज इत्यादि सभी तरीके से उनका ट्रीटमेंट करके उसको अलग कर लिया गया। उसके बाद सूखे कचरे का ट्रीटमेंट करके इन्होंने कंक्रीट की ईंटें बनाई है जिनको पार्किंग में लगाया जा सकता है। उसके बाद प्लास्टिक कचरे का ट्रीटमेंट करके ये नवीन वस्तुएं बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे फल, सब्जी इत्यादि जो इनका जो अपशिष्ट निकलता है, इन सभी को ट्रीटमेंट करके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। बायोफ्यूल का यूज सीएनजी बसों में किया जा रहा है जो सिटी बस इंदौर में चलती है। उसके बाद जो खाद बच रहा है, जो इससे जो ट्रीटमेंट के बाद जो अपशिष्ट बच रहा है उस अपशिष्ट से खाद के रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं और खेतों में इसको डाला जा रहा है। उसके बाद चिकित्सा अपशिष्ट जो अस्पतालों से निकलता है उस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अस्पताल में ही मशीन लगाई गई है। जैसे किसी का कोई अंग कटा या कंग या मांस का टुकड़ा इत्यादि कुछ हुआ तो उसको वहीं पर उसकी दहन प्रक्रिया उसी को वहीं पर जला दिया जाएगा। इसके लिए हर अस्पतालों में मशीनें लगाई जा रही है। घरों से जो कचरा निकल रहा है उस कचरे के ट्रीटमेंट के लिए लोगों को घर में ही होम कंपोस्ट बनाने के लिए सलाह दी जा रही है, जिससे घर में ही कचरे से खाद बनाई जा सके और घर के पेड़ पौधों में डाली जा सके। बर्तन बैंक की स्थापना की गई है इंदौर में। बर्तन बैंक के थ्रू क्या होगा, आप लोगों को बर्तन बैंक के थ्रू स्टील के बर्तन मिलेंगे। आप उस बर्तनों को आपके शादी में आप कुछ भी फंक्शन होता है तो आप उसमें यूज कर सकते हो। आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि इंदौर को 100% प्लास्टिक मुक्त किया जा सकेगा। उसके बाद प्लास्टिक एटीएम की स्थापना की गई है। जगह जगह प्लास्टिक एटीएम लगाए गए हैं जिनमें आप प्लास्टिक की बोतल या कचरा डाल सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट ट्रीटमेंट करके उससे रेवेन्यू कमा सकती है। इंदौर के जो सभी वार्ड है उन सभी वार्डों में निगरानी रखने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इंदौर के सभी वार्डों की निगरानी रखी जाती है कि कहाँ पर कोई कचरा अगर ज्यादा फैल रहा है तो उसके लिए तत्काल टीम भेज दी जाती है कचरे की सफाई के लिए। और इसी के साथ सॉफ्टवेयर बनाने के साथ जो मशीन ने एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कचरा डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में जीपीएस के थ्रू उन गाड़ियों की निगरानी रखी जाती है। उस गाड़ी कहाँ पर जा रही है, क्या कर रही है, उसकी पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर पे नगर निगम को मिलती रहती है, जिससे भ्रष्टाचार के चांस बहुत कम हो जाते हैं। कि 5-6 बड़े बड़े प्लांट लगाए गए जहाँ पे कचरा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर पूरे डोर टू डोर कलेक्शन करके गाड़ियों द्वारा कचरा लाया जाता है इन ट्रीटमेंट्स में। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया है जो पुराने समय में या कुछ समय पहले से कचरा बीनते थे, उठाते थे और कबाड़े वालों को बेचते थे। तो उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और उन लोगों के ट्रेनिंग का यूज करके उस कचरे की छानबीन कराई जाती है उनसे, और वो छानबीन करके कचरे को अलग अलग करते हैं और फिर उस कचरे को अलग करके जैसे पन्नी अलग कर ली, कागज अलग कर लिया, प्लास्टिक अलग कर दिया, फिर उस कचरे को ट्रीटमेंट किया जाता है और इजीली उससे रेवेन्यू कमाया जाता है नगर निगम के द्वारा। इंदौर नगर निगम के इसी प्रयास के कारण वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई कि इंदौर के आसपास शहरों में, गाँवों में एक भी ऐसा नहीं कचरे का ढेर नहीं मिलता है कि बहुत बड़ा कचरे का ढेर लगा। आपको 2-4 पन्नी मिल जाए वो बड़ी बात है, लेकिन बिल्कुल भी कचरे का ढेर आपको कहीं भी नहीं मिलता। इसी के साथ जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाए गए, एडवर्टाइज बनाए गए,
जिसके तहत जनता को लगातार जागरूक करा जा सके कि कचरे को आप कचरा पेटी में ही डालिए और डोर टू डोर कलेक्शन में अपना कचरा डालिए। इसके लिए जगह जगह होर्डिंग्स बहुत अधिक इंदौर में लगाए और बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टाइज करे गए हैं। इसके साथ अगर आप कचरा कहीं फेंकते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाएगा। इसी के साथ सड़कों की सफाई के लिए कई सारे विदेशों से नवीन टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीनें बुलाई गई है, जिनसे रात में 60% सफाई की जाएगी और 40% सफाई दिन में की जाती है। तो इसका एक बड़ा इफेक्ट है कि सड़कें लगातार पूरे समय साफ दिखाई देती है, आपको गलती से भी कोई बड़ी सड़क पर बहुत कचरा दिखाई नहीं देती। इसी के बाद अगर कचरा के ढेर अगर कहीं और पाए जाते हैं तो आप खुद एज ए नागरिक आप उस कचरे की फोटो ले सकते हैं और उसको 311 ऐप बनाया है नगर निगम ने, इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं और एरिया की परमिशन सिचुएशन बता सकते हैं उसकी कि इस जगह पर कचरा है। तो नगर निगम की टीम 1 घंटे के अंदर आकर उस कचरे को तत्काल उठा के ले जाती है और साथ ही आपका फीडबैक भी वो प्राप्त करती है। लास्ट में आप लोगों को पोहे समोसे की कसम है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।